नमस्कार देवियों और सज्जनों, वैलोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज अरसे बाद आनंद ब्रो के साथ मैं बिहार पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस बीच हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, लेकिन अलग-अलग विषय पे। बिहार में कुछ बदल गया है, कुछ तो बिहार को हो गया है। विस्तार से आनंद जी बताएंगे, लेकिन उसके पहले जरा एक वीडियो देख लेते हैं। इस वीडियो में ये झलक है महावीर मंदिर है, मेरी ही पंचरूपी हनुमान मंदिर। इसको तो मैं मैं जब से देख जो रहा हूँ टेक कर तब रहा से हूँ यहाँ पर पूरा सब लोग लंबा सुन चौड़ा लें। अतिक्रमण था। देखिए, ये चालू हो गया है सम्राट जी का बुलडोज़र। ये बुलडोज़र आ गया, यहाँ से सारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। भारी मात्रा में यहाँ से गोला रोड तक पुलिस बल तैनात है। लगता है बिहार में भी अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये पुनाई चक के पास पटना में एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है, वहां पर कल मैंने देखा। उसके अलावा पूरे बिहार से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसमें पूरे बिहार में एक तरह से अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। उस पर विरोधी दल के लोग आके ये भी कह रहे हैं कि ठंड में ये सब करने की जरूरत नहीं है। गर्मी में अगर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाएगा तो कहेंगे कि इतनी गर्मी में लोग कहाँ जाएंगे। बारिश में तो खैर बारिश में कहाँ जाएंगे, लेकिन 20-20 साल से 30-30 साल से लोग अतिक्रमण करके बने हुए हैं। कहीं की कोई जमीन निकलती है तब क्या होता है, इन तमाम चीजों पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आनंद जी, क्या जी। हो गया है पूरे बिहार में अतिक्रमण विरोधी अभियान? विकास इतना हो पा रहा है कि कल गोला रोड वाली सड़क फिर से नहीं बन गई। आपके मोहल्ले में जिन मोहल्लों को मैं सुगरबाड़ा कहा करता था, वहां भी मैं देख रहा हूँ कि सड़कों पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। यहाँ तक कि मैं कल दरभंगा गया था, तो दरभंगा में मैंने देखा कि जो इलाका अभिशप्त है जाम के लिए, उस लहरियासराय में लगभग 1.5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, वहां पर बाइक चलाने से पाबंदी हो गई है। अब बाइकर्स ही नहीं रहेंगे तो जाम कैसे लगेगा? दरभंगा वासी कैसे वो फील ले पाएंगे? और ये केवल दरभंगा पटना में नहीं चल रहा है, मैंने सुना है कि और जो खबरें आ रही हैं कि पूरे बिहार में अतिक्रमण विरोधी अभियान और जो विकास लापता हो गया था उसको पकड़ के लाया जा रहा है। और चचा ने इस बार कह दिया है कि हर एक बिहार वासी को विकास दिया ही जाएगा। वो कैसे नहीं लेगा? पटक के दिया जाएगा या कुर्सी पर बांध के? एंडी ब्रो, ओवर टू यू। तो ये देखिए, ये जो पटक पटक के विकास दिया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी जो है ना, वो जाती है सीधे सीधे आरजेडी को। आरजेडी वाले जो थे ना, वो एक हरियाणा वाले को लेकर के बिहार आ गए। अब बिहार आ गए जब हरियाणा वाले को लेकर के, तो उसमें बिहार की राजनीति में जो हरियाणवी कहावतें थी उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रयोग किया तो वैसे ही सम्राट चौधरी जी को जो चौधराहट दिखाने की सूझने वाली थी ना, वो सूझ गई। तो अब सम्राट चौधरी जो है वो सचमुच में चौधरी तो सारा जो कुछ भी सामने उन्हें नजर आता है कि ये गड़बड़ है, दिखा नहीं कि ये गड़बड़ है, बस कार्रवाई उस पर हो जाती है। गलती से वो किसी शहर के किसी इलाके से निकले और उनको कहीं गलती से कार की खिड़की से नजर वजर आ गया, तो इसका मतलब है कि थोड़ी देर के बाद जो है वहां पर बुलडोजर एक्शन हो जाने वाला है। तो एक तो ये हो गया है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो जिम्मेदार है। चौधरी बनने के पीछे जो मानसिकता जो होती है ना, वो यही लोग दे करके गए हैं। और उसके अलावा देखिए क्या है कि बरसों से जो बुरी आदतें लोगों ने पाल रखी थी, 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी, तब जैसे व्यवस्थाएं बदलनी शुरू हुई थी, वो व्यवस्थाएं जिस स्पीड से शुरू हुई थी, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि धीमी पड़ गई थी। बाद के समय में धीमी पड़ गई थी। इस बार जब नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आए हैं, तो फिर से वही सारी चीजें जो है वो बाहर निकल के आ रही हैं और बार बार निकल के आ रही हैं। तो एक चीज नहीं आ रही है। आप देखिए कि अतिक्रमण हटाओ में वैसा ही काम हो रहा है। आप देखेंगे कि एक फैसला जो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का होता है, तो 2005 में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित हुए थे और क्रिमिनल्स को पकड़ पकड़ करके जो है वो खोज खोज करके, या तो भाई इलाका ही छोड़कर नेपाल भाग जाओ, यूपी भागने की तो कोई जगह होती नहीं है, यूपी नहीं भाग सकते,
अभी बड़ी समस्या हो गई है बिहार के जो थे इस किस्म के जरायम पेशा लोग, उनको यूपी आप भाग नहीं सकते, बंगाल की तरफ भाग नहीं सकते, क्योंकि उधर कहीं अगर हेमंत बिस्वा के हाथ आ गए, मतलब नीतीश कुमार के हाथ आओगे तो फिर भी तो थोड़ा ठीक है। कहीं जो अगर योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा के हाथ आए तब तो फिर तो तुम्हारा जो होगा वो भगवान ही मालिक है। तो इधर उधर कहीं आप भाग नहीं सकते। झारखंड में जो है वो बिहार के लोगों को उतनी जगह नहीं दी जा रही है, तो वहां पे पलायन कर नहीं पा रहे ये बेचारे। तो या तो सीधा नेपाल या फिर और कहीं, तो दिल्ली से भी पकड़ करके जो है ना क्रिमिनल्स को वापस इधर ले आया जा रहा है। ये सब कुछ चालू हो चुका है। जो लूटपाट के मामले थे बहुत पुराने, तो उसमें जो लोग भाग करके इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे उनको दिल्ली से भी घसीट करके ले आया जा रहा है कि दिल्ली में छुप करके बैठे तो भैया नहीं चलेगा, आ जाओ। आप विकास के जबरन डोज के बारे में कुछ और जानकारियां दे रहे थे इससे पहले। मैं चाहता हूं कि हाँ, दर्शकों विकास को भेजा करें, विकास जो जबरन डोज दिया जा रहा है। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था ना कि देखिए होता क्या है कि मालिक, आपने देखा होगा खेतों में काम करते समय, हमने देखा है, अब किसानी उसानी से हम लोगों का संबंध है तो आपको पता ही है खेतों में काम करते समय जो होता है वो हम लोग देखते हैं ये चीज। अगर मालिक खुद ही फावड़ा लेकर के जुटा हुआ हो, कहीं इधर नाला ठीक कर रहा है, कहीं उधर पानी की व्यवस्था हुई कि नहीं ये सब देख रहा है, खेत की मेड़ जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में हम लोग आड़ कहते हैं, तो मेड़ वगैरह ठीक कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो उसके साथ जो काम करने वाले मजदूर होते हैं ना वो लोग भी थोड़ा ज्यादा जोश में हाथ चलाते हैं, थोड़ा ज्यादा जोर से हाथ चलाते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ रहा होता है कि यहाँ जो मालिक है ना इसे खुद पता है कि ये काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो बिहारियों ने क्या किया है कि पर्यटन का जो मामला था, जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट था, जिसको कहते हैं आसानी से लेकर के उठाया जा सकता है। बिहार का क्या है कि इंडिया की हिस्ट्री मतलब तो बिहार की हिस्ट्री होती है। बिहार जब तक यहाँ पर, जब तक पाटलिपुत्र में जब तक राजधानी थी देश की, तभी तक बिहार भारत जो है वो तरक्की कर रहा था। जैसे ही पाटलिपुत्र से राजधानी हटी, ये कलकत्ता वलकत्ता हो गई, कभी दिल्ली हो गई, तो जैसे ही ये सब होना शुरू हुआ वैसे ही जो है वो सारा पतन होना जो है वो शुरू हो गया। तो अचानक जैसे ही बिहारियों को ये याद आया कि यार ये पूरा इलाका तो हमारा है, और उन्होंने जो है काम अपने हाथ में लेना शुरू किया और पर्यटन के बारे में दिखाना शुरू किया कि सबसे पुराना मंदिर किसका, हमारे पास है। जो रामायण कॉरिडोर की बात करते हो उसके बहुत सारी जगह कहां पर है भाई, यहाँ है बिहार में। अगर आप बौद्ध धर्म या जैन धर्म की बात करते हो वो कहाँ है, यही है बिहार में है। सिखों की बात करते हैं कहाँ है, इकलौता जो चमत्कार होता है गुरु नानक देव का कहाँ है, बिहार में है। तो जितने चीजें होती है वो सब के सब तो बिहार में थी। तो उसको जैसे ही दिखाना शुरू कर दिया, तो बिहारियों ने जब दिखाना शुरू कर दिया तो पीछे पीछे जो है वो सरकार भी आई। अब क्या हो रहा है कि पर्यटन के मामले को और बाकी दूसरे मामलों को, इसको जनता जिस तेजी से पुश कर रही है, मजबूरन सरकार को भी पीछे पीछे करना पड़ रहा है। तो मजदूर जो था वो अब उतर के आया है और जनता यानी कि मालिक जो है वो आदेश दे रही है, और बेचारा मजदूर जो है उसे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, जाड़े में भी पसीना आ जा रहा है। थोड़ी दिक्कत तो होगी नेताजी को, लेकिन क्या कर सकते हैं, इतने साल से नहीं किया था, करना पड़ेगा। तो ये तो था एक मामला, एक साइड वाला मामला। दूसरी साइड वाला मामला भी है, अपराधियों की तरफ जब हम इशारा कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ ये जो नॉर्मल अपराधी होते हैं इनकी तरफ इशारा नहीं कर रहे होते। बहुत से अपराधी होते हैं जिनको सफेद पोश अपराधी कहा जाता है। सफेद पोश अपराधी का मतलब क्या होता है, तो जब आप एफआईआर और इन सब की लिस्ट देखेंगे तो उसमें क्या होता है ना कि पुलिस कहती है अहिंसक क्राइम। अब आप कहेंगे यार ये अहिंसक अपराध क्या होता है, तो ये अहिंसक अपराध होता है जैसे चोरी हो गया, गबन करना हो गया। इसमें आप किसी का गला नहीं काट रहे हैं, किसी का रेप नहीं रहे होते हैं गला, किसी के घर में घुस करके आपने लूटपाट या मारपीट नहीं की, कोई अपराध मतलब हिंसा आपने कोई भी नहीं की जो आपको दिखाई दे। या क्या है, तो बैंक का सारा पैसा उठा के भाग गए हैं, तो जमीन कब्जा करके बैठ गए हैं, सरकारी जमीन थी उस पर आपने एक झोपड़ी बना ली। अब इसमें कोई हिंसा नहीं हुई है लेकिन अपराध तो हुआ है। तो ये जो अहिंसक वाला अपराध था ना, गांधीवादी किस्म का अपराध था जिसमें लोग शरीफ बने रहते थे अपराधी, उस पर चलना शुरू हुआ है बुलडोजर। अभी एक भवेश जी थे, कहीं गोपालगंज वगैरह में भी उनके ठिकानों पर छापा पड़ा है,
एक एक अकाउंट से पता चल रहा है कि बैंक अधिकारी महोदय के एक अकाउंट से करोड़ रुपए 15-15 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए साल भर में 45 लाख नकद निकल जा रहा है घर से। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये बड़ा ही क्या कहते हैं उसको विचित्र कुछ लोगों को देखने में लग सकता है बाहर के लोगों को, लेकिन अब ये जो गांधीवादी अपराधी थे, मतलब थे अपराधी और बाहर गांधीवादी बने हुए थे, इन सबको भी बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये सब कुछ अभी बिहार में चल रहा है। तो ये दूसरा वाला मुद्दा है। तो जैसा आपने एक मामला दिखाया, तो मंदिर की दीवार से मंदिर की दीवार के बगल में 2 बांस लगाए और उस पर एक बना करके जी दीवार की नहीं, वो जो आसपास जितना भी फूल फल मिठाई सब शुरुआत लोग बहुत दुखी थे कि बताइए फूल वाले को भी हटा दिया है। नहीं, तो उसमें कर क्या रहे थे वो हम बता देते हैं। उसमें कर क्या रहे थे ये लोग वो हम बता देते हैं आपको। ये जो इलाका है पूरा, वो क्योंकि बहुत पास में होता है, हर रोज गुजरना होता है वहां से, तो मंदिर की दीवार से टिका करके पहले उन्होंने एक टिन लगाया, उसमें जो है एक दुकान खोल ली। तो एक आध जो है वो एक विशेष जाति के लोग जो है उन्होंने वहां पे दुकानें खोली। उसके बाद उसी तरह के एटीट्यूड वाला जो एक दूसरा समुदाय होता है, उस समुदाय के लोग आए तुरंत पीछे से सपोर्ट करने, क्योंकि समीकरण तो एम वाई होता है ना, तो दोनों को मिलेगा ना। तो वाई समुदाय वाला अगर ले लिया है जगह तो एम को भी मिलना चाहिए, है कि 17% वोट तो उस पे हैं कथित रूप से। तो अब जब वाई समुदाय वाले को दीवार से टिकाने की जगह दे दी गई है, तो एम समुदाय वाले को सामने फूल की दुकान लगाने का, फल की दुकान लगाने का वो भी मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, सड़क की दूसरी साइड कब्जा कर लिया। तो इस तरह से पूरा अतिक्रमण जो है पूरे इलाके में फैल गया। अब बुलडोजर जब चल रहा है तो वो तुरंत साफ हो जा रहा है। अच्छा, ये जगह थाने से कितनी दूर है? ये जगह थाने से मुश्किल से 100 मीटर दूर है। इनफैक्ट जहां पर थाने की जो ड्यूटी रोस्टर वगैरह चेंज होती है, तो आपको पता होगा कि गाड़ियां आती हैं, उसमें सारे पुलिसकर्मी बैठते हैं और जिसकी जहां पर ड्यूटी है वो वहां पे पहुंचाया जाता है, उसको उतार दिया जाता है। तो ड्यूटी रोस्टर जब चेंज होता है, उस समय जो पुलिसकर्मी जो अदला बदली जो होती है, उस समय गाड़ियां जहां पर आकर के खड़ी होती है, वो जगह जो है वो उससे मुश्किल से 10 मीटर दूर होगी। मतलब जहां तक वो दुकानें आ गई थी, उससे 10 कदम दूर वो ड्यूटी रोस्टर वगैरह चेंज हो रहा था। जिस आप मंदिर की बात कर रहे हैं, राजवंशी नगर का जो मंदिर दिखा रहे थे आप, वहां से 500 मीटर दूर होता है पटेल भवन, यानी पटना का पुलिस मुख्यालय, और उस जगह अतिक्रमण करके ये लोग बैठे हुए थे और उसको साफ किया गया है। जो आपने वीडियो दिखाया है शुरू में, उसमें वही जगह थी। अच्छा, उस जगह के सामने जो सड़क जाती है वो कहाँ जाती है? तो राज्यपाल महोदय के घर जाती है। वहां से अगर आप दाहिनी तरफ मुड़ेंगे तो राज्यपाल महोदय का घर वहां से 100 मीटर दूर होता है। दूसरी साइड 100 मीटर पर जो आपका इलाके का थाना होता है। तीसरी साइड अगर आप बढ़ेंगे तो पुलिस मुख्यालय होता है। चौथी साइड अगर आप कहीं गलती से बढ़ गए तो वहां पर पटना का जो सचिवालय होता है वो होता है, साइबर क्राइम का जो थाना होता है वो होता है। मतलब ऐसे इलाके पर ये लोग ये करके बैठे हुए थे जी। एक आखिरी सवाल, ये जो पूरा मामला चल रहा है अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये सम्राट चौधरी अपनी मिल्कियत बढ़ा रहे हैं, अपनी दावेदारी पुष्ट कर रहे हैं कि मेरे बारे में जो बातें कही गई, मैं भले हाथी डीपी करूं या मैं भले पेलंटी करूं, वो सब तो चलिए भाषा और बोली की बात है। आपका जो भी आपका डायलेक्ट होता है वो आपकी भाषा पर चढ़ा रहता है और बहुत मुश्किल होती है अगर आप उस प्रभाव को हटाना चाहें, चाहे वो हरियाणा के हों आप या बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के हों। अब नहीं, इसमें देखिए, रुकिए, इसमें जरा सा हम आपको टोकना चाहेंगे। इसमें होता क्या है कि अगर आप बिहार के हैं तो ये जो मदर टंग इन्फ्लुएंस कहा जाता है, इसको एमटीआई शॉर्ट फॉर्म में, उसके लिए आपका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन यही मदर टंग इन्फ्लुएंस कैसे नहीं है? बेकार की बात, झूठ मत बोलिए। एमटीआई पूरे फिल्में बनी हुई है इस पर। चाहिए सर, रुक जाइए। कहीं और का एमटीआई हो तो उसके लिए आपका मजाक नहीं उड़ाया जाता है, उसके लिए पैशन हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा ही है। जब पंजाबी लोग देखिए एक ही शब्द है लॉक, वो
उत्तर प्रदेश वाले भाई लोग बहन लोग लाख कह रहेंगे कि चला लाख कह दी, दरवाजेवा में लाख लगा के आवत थी, है ना? और वही पंजाबी कश्मीरी लोग उसको लोक कर देते हैं कि चलो लोक लगा देते हैं। और बिहार के जो भोजपुरिया लोग हैं उनके लिए भी वो लाख होता है, पैंठ होता है, कॉलेज चले जाते हैं, कॉलेज वो लोग नहीं जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं। तो वो बिहारियों को हमेशा नीचा चूंकि दिखाने की आदत है, इसलिए आपकी उस बात को मैं काटता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो सब पर होता है। लेकिन हम लोग आज इधर उधर नहीं निकलेंगे। तो सम्राट चौधरी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं कि भाई मैं 7वीं फेल हूँ, चाहे मैं पेलांटी बोलूं या जो भी, लेकिन मुझे शासन करना आता है। अकबर जिसको 300-400 सालों से हम लोगों को महान बना के पढ़ाया जाता रहा है, 200 वर्षों से कम, वो अकबर भी निरक्षर था। सो व्हाट? ये चल रहा है। या दूसरी तरफ कल संजय झा जी ने निशांत कुमार को आमंत्रण दे दिया, कहा कि जेडीयू के सारे लोग चाहते हैं। ये आखिरी सवाल है, क्या चल क्या रहा है राजनीति में, क्या चल रहा है? ये सब विकास का जबरदस्ती डोज वोज तो दिया ही जा रहा है, बाकी क्या चल रहा देखिए, राजनीति में कुछ नया चल रहा हो या कुछ विशेष चल रहा हो ऐसा नहीं है। अभी तक जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें देखिए होगा क्या कि जदयू के पास अब आ गई है ज्यादा सीटें। चुनाव होने से पहले भी हमने कहा था कि भाई जदयू का जो स्तर होगा, मतलब विधायकों की संख्या होगी, उसमें ये आ जाएंगे करीब करीब बराबर पर। तो पहले जो ये कहा जा रहा था कि जदयू को भाजपा निगल जाएगी, जदयू को भाजपा खत्म, जदयू का विलय हो जाएगा भाजपा में, नीतीश कुमार कितने दिन है, तो ये सब जो डायलॉग बाजी होती थी ना, ये डायलॉग बाजी राजनीतिक हलकों से गायब हो गई है। अचानक लोगों को समझ में आ गया है, जो राजनीतिक सिनेमा इस तरह से बयान दे रहे थे, उनको समझ में आ गया है कि उनको जमीनी सच्चाई का स भी नहीं पता था। अब वहां पर स होता है मतलब दंत स होता है या फिर तालव्य श होता है या मूर्धन्य श होता है, तो उसमें से कौन सा स होता है वो तक नहीं पता था और वो लोग बयानबाजी कर रहे थे। तो वो सारा कुछ, वो हंगामा जो हम लोगों ने सुना था, वो सब कुछ इसी वजह से था क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों से डील कर रहे थे या ऐसे लोगों की चर्चा भी सुन रहे थे जो लोग एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं। अब हम लोगों की स्थिति जो है वो हो गई है जिसमें हम लोग सही जानकारी के करीब करीब पहुंचे हुए हैं और अभी हम लोगों को राजनीति में जो चीजें देखने को मिलेंगी वो असल में पॉलिटिक्स है। जैसा कि आप पहले चुनाव से पहले कह चुके थे कि असली राजनीति जो है वो चुनाव के बाद देखने को मिलेगी, तो अब हम लोगों को असली वाली राजनीति देखने को मिल रही है। अब जो लोग मंत्री गलती से बन गए हैं उन लोगों को सिद्ध करना है कि मैं मंत्री बने रहने के लायक हूं, मुझे मंत्री बने रहने दो, मुझे मेरी कुर्सी से उतार करके किसी और को मंत्री मत बना दो प्लीज, तरस खाओ मेरे ऊपर। तो वो अपना काम साबित करने में लगा हुआ है। तो आपको दिखेगा कि आप, जैसे कि आपने कब देखा था कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो पुस्तक मेले में आते हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है पुस्तक मेले का उद्घाटन कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कल आए थे। तो बुक फेयर जैसी जगहों पर जहां पर शरीफ लोग कथित रूप से जाते हैं, परिवार के साथ लोग घूमने उमने के लिए जाते हैं, वहां पर ये लोग दिखाई देने लगे हैं, पब्लिक के थोड़े पास आने लगे हैं। तो ये जो कट करके और साइड में बैठे हुए थे, अब इन लोगों को सिद्ध करना पड़ रहा है कि मैं इस लायक हूं कि मुझे बनाया जाए। तो ये दिक्कत हो रही है और इसकी वजह से आपको जो दिख रहा है वो राजनीति है। तो दो बातें तय हो गई दर्शकों की, राजनीति शुरू हुई है और अब बिहार पर नजरें रखनी चाहिए। बिहार में अभी बहुत मजा आने वाला है। और दूसरे कि जो भी जिस जगह है उसे कहा जा रहा है कि तुम अपनी काबिलियत सिद्ध करो, वरना तुम्हारे विकल्प मौजूद है। बिहार विकल्प मौजूद है नहीं, अच्छे विकल्प मौजूद है, तो बड़ी दिक्कत है। बिहार अभी बहुत मजा देने वाला है। बिहार पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। व्यालोक वाणी को जो आप अपना स्नेह और प्रेम देते रहे, प्लीज देते रहिए, बहुत बढ़िया लगता है। एंडी ब्रो को भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंडी ब्रो की शिकायत है कि आप लोग थोड़ा सा कमजोर हो गए हैं इस बीच बारिश करने में, तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब की संख्या बढ़ा दीजिए। एंडी ब्रो के चेहरे पर और बड़ी मुस्कान आ जाएगी और मेरे भी चेहरे पर, मैं खुद को अलग नहीं रखता। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।